जीवन का सार क्या है? हमारे जीवन का सार क्या है? जन्म लिए मृत्यु, उसी तरह मृत्यु की गोद में समाहित हो जाते हैं। तो क्या ये हमारे जीवन का सार है? बोले ना। तो फिर सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारा, भगवान का स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? दूसरा प्रश्न। वो सक्षम है, वो इच्छा से जब सृष्टि का निर्माण करता है तो अपनी इच्छा से प्रलय भी ला सकता है। तो उसको राम कृष्ण बन करके आने की जरूरत ही क्या? इच्छा मात्र से ही बैठे बैठे सबको मार दे। वो आकर के इतना बन बन क्यों भटकी, इतना कष्ट क्यों उठाता? मनुष्य का कर्म क्या है? जीव मात्र का कर्म क्या है? तीसरा प्रश्न किया। भगवान अवतार लेते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? कोई कहता है 18 है, कोई कहता है 23 है, कोई कहता है 24 है। हम जानना चाहते हैं प्रभु के अवतार कितने हैं। छठा प्रश्न महाराज मेरा है, जब प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? यही 6 प्रश्नों का हमको आप उत्तर दे दीजिए। अब ये हम सबके निमित्त ही प्रश्न है कि हमारा कर्म क्या है? कोठी बनाना, गाड़ियां बनाना, अच्छा परिवार बनाना, ये कर्म तो नहीं है। ये जरूरी है। संसार सृष्टि इसीलिए ब्रह्मा ने बनाई। किम श्रेयः शास्त्र सारः कसवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः। यही 6 प्रश्नों का महाराज उत्तर दे दो। सूत जी महाराज गदगद हो गए और अब मंगलाचरण कर रहे हैं इतनी कथा सुनाने के बाद। कि यम प्रव्रजन्तुम अनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का पुत्रेतु तन्मयतया तरवोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए यम प्रव्रजन्तुम अनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजावा। जो अपने पुत्र तन्मयतया तरवोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। ऐसे भगवान सुखदेव जी जो जन्म से ही परिव्राज हो गए, जन्म लेते ही सब कुछ छोड़ करके वन वन भटकने लगे, उस ब्रह्म की सत्ता में समाहित हो गए। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणार बिंदों में प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज ने अब शौनकादि ऋषियों के द्वारा किए हुए 6 प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। ये सब हमारे भी प्रश्न हैं। क्यों? किसी से, क्योंकि वह परमात्मा बड़ा दयालु है। जब गुरु की कृपा होती है तब गुरु के माध्यम से उसका पता, उसको प्राप्त करने की जो सरलतम साधन है मिलता है। आज ऋषियों ने जब 6 प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान प्रसन्न होकर के बताने लगे। गुरुदेव भगवान से 6 प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। आज शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में
सूत जी महाराज ने ऋषियों को पूरी भागवत की संहिता परोसी। यही कथा जब परीक्षित को अकाल मृत्यु का श्राप लगा तो भगवान सुखदेव जी ने सर्वप्रथम परीक्षित को कथा सुनाई, और वही कथा आज हम सब इस बद्रीनाथ की भूमि पर श्रवण कर रहे हैं। हे मुनियों, आपके इन सारे प्रश्न सारे जगत के कल्याण के निमित्त है। ऋषि चाहते तो अपने स्वयं के कल्याण का भी प्रश्न कर सकते थे, मगर संत हृदय नवनीत समाना। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न। हम आज अपनी जीवन पूरा जिंदगी जी लेते हैं, मरने की बारी भी आ जाती है, पर हमारा परम धर्म क्या है ये हम नहीं जान पाते। इसीलिए मुनि ने सर्वप्रथम पहला ही प्रश्न किया है कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। सुंदर अच्छी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर लेना, सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लेना, धन प्राप्त कर लेना, या एक अच्छा अपना सूत जी महाराज कहते हैं, राजन, जीव का परम धर्म है ब्रह्म को जानना। अरे बड़े भाग्य मनुष्य-तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद बड़े भाग्य मनुष्य-तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य-तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मनुष्य शरीर ऋषियों बड़ा पावन है। कथा सुननी है, मंदिर जाना है, चार धाम की यात्रा करनी है, किससे करोगे? इसी शरीर से। ये शरीर के बिना तो नहीं हो सकती। तो सबसे अमूल्य क्या है? बोले ये शरीर, और उसमें भी मनुष्य शरीर। शरीर तो सब धारण करते हैं, गाय भी, भैंस भी, बिल्ली भी, कुत्ता भी, मच्छर भी, सबने शरीर धारण किया। परंतु यात्रा तो बुद्धि जो भगवान ने दी है वो सिर्फ मनुष्य को दी, और तो बाकी सब अपने पेट भरने के लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मनुष्य को बुद्धि दी कि पेट तो भर, लेकिन पेट भरने के साथ साथ तेरा परम कर्तव्य क्या, कल्याण क्या, तेरा निहित स्वार्थ किसमें है, ये चीज भी लेकर के चल। मुनियः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। सूत जी गदगद हो गए। ऋषियों बड़ा सुंदर प्रश्न किया। क्यों? कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है? ये प्रश्न जब सूत जी से किया, खुश हो गए। मुनियः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम, तुमने सबके कल्याण के निमित्त प्रश्न किया, इसलिए मैं तुमको अब अपने पास जो गुण है, सार है, वो सब कुछ परोस देता हूं। हे ऋषियों, जीव मात्र का परम धर्म यही है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करे। सारे संसाधन जितने भी हैं, जितना भी हम सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यात्रा करते हैं, तीर्थों में जाकर के शयन करते हैं, निवास करते हैं, उनका एक ही सार होता है। क्या? बोले उनके चरणों में मन लग जाए। यही उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति उसी को कहते हैं।
भागवत की कथा इसलिए ना सुने कि हमारी बड़ी लंबी फैक्ट्री चलने लगे, बड़ी लग्जरी गाड़ी आ जाए, सुंदर वैभव प्राप्त हो जाए, बद्रीनाथ के चरणों में जाकर के ये ना मांगे प्रभु खूब दौलत दे दो। अरे सारी जिंदगी भिखारी बने रहोगे, खूब तो मांगे हो। और क्या जानते हो कि धन मिल जाने से तुम सुखी हो जाओगे? बड़े बड़े अंबानी धन के कुबेर बन के बैठे हैं, पर एक वक्त की रोटी अपने परिवार के साथ नहीं खा सकते जी। उनसे अच्छे तो आप सब हो।